हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, हम आज लेके आ गए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक जनरेटर। बच्चों, हम इस वीडियो में समझेंगे उन सारे कंसेप्ट, उन सारे टॉपिक्स को जो कि रिलेट करेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर से। आज हम इस वीडियो में दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। बच्चों, हम ये सारे टॉपिक्स एक एक करके बहुत कम टाइम में कवर करने वाले हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर। बच्चों, इलेक्ट्रिक जनरेटर को हम डायनेमो के नाम से भी जानते हैं। ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। याद रखना बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसे हम उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। नाम से ही क्लियर है बच्चों, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे किससे, मैकेनिकल एनर्जी लेके। मैकेनिकल एनर्जी कहीं से भी मिल सकता है, विंड टर्बाइंस या स्टीम टर्बाइंस या गैस टर्बाइंस, कहीं से भी मिल सकता है। अब बच्चों, इसका जो रिवर्स कन्वर्जन होता था इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले, उस डिवाइस को हम बोलते थे इलेक्ट्रिक मोटर। बच्चों, ये मोटर और जनरेटर दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटी होती है। याद रखना बच्चों, मोटर और जनरेटर में बहुत सारी सिमिलरिटी होती है। लेकिन हम आज इस वीडियो में केवल इलेक्ट्रिक जनरेटर पे फोकस करेंगे, जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ना कि याद रखना इन सब चीज़ों को। ठीक है बच्चों, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो याद रखना बच्चों, इलेक्ट्रिक जनरेटर पहले ही यूज होता था। याद रखना, इलेक्ट्रिक जनरेटर पहले भी यूज होता था। किसके पहले? जब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का रिलेशनशिप डिस्कवर नहीं किया गया था। ठीक है, लेकिन वो जनरेटर्स किस प्रिंसिपल पे काम करता था? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल पे काम करता था। बट मॉडर्न जनरेटर किस पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में एक रिलेशनशिप मिल गया है। तो बच्चों, अब चलिए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर की हिस्ट्री। बच्चों, हम देख सकते हैं, हमने कोई भी एग्जाम्पल अभी तक बुक में नहीं मिला होगा जहां पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर, ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर को हम कॉमर्शियली यूज में क्यों नहीं ले पाए। इसके दो रीजन्स है। पहला रीजन था मतलब कि जो मशीन्स होती थी ना, उनकी इंसुलेशन में डिफिकल्टी होती थी जो हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करे, और दूसरे बच्चों लो पावर रेटिंग। ये दो रीजन्स था जिनकी वजह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर्स का यूज कॉमनली नहीं कर पाए। ठीक है बच्चों, और इसी की वजह से ड्यू टू दिस इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर, जो फराडे डिस्क था वो इन्वेंट किया गया था 1831 में माइकल फराडे के द्वारा। ठीक है, माइकल फराडे ने ही फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर का डिस्कवरी किया था 1831 में, जिसका नाम था फराडे डिस्क। अब बच्चों, हम चलिए समझते हैं कि जनरेटर्स कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो बच्चों, इसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? चार्ज एट मोशन, मतलब अगर किसी भी वायर में उसके चार्ज मोशन में जाते हैं तो मतलब उस वायर में इलेक्ट्रिक करंट होगा। बच्चों, इलेक्ट्रिक जनरेटर यही करता है, ये खुद से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं करता। इसको जो एनर्जी प्रोवाइड, मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई की जाती है, वही एनर्जी यूज करके वायर में प्रेजेंट चार्ज को मोशन में लाता है, और इसी तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है। बच्चों, यही मूवमेंट अब मॉडर्न डे जनरेटर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये सारी मशीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करते हैं। अगर बच्चों आप लोग देखो ध्यान से तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ओवरऑल एक इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस होने में। ठीक है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, फिर जनरेटर, फिर बच्चों हमें ओवरऑल आउटपुट मिलता है। अब बच्चों चलते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। जनरली दो टाइप के होते हैं, एसी डीसी। बच्चों, दोनों दिखने में काफ़ी सिमिलर होते हैं। ठीक है, बस इसके बच्चों कुछ डिफरेंसेस होते हैं, हम देख लेते हैं। दिखने में बहुत सिमिलर होता है। बच्चों, एसी जनरेटर की बात करें तो वो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव ईएमएफ और अल्टरनेटिव करंट। जो बच्चों अल्टरनेटिव करंट के फॉर्म में इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करता है मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा, उसको हम बोलते हैं एसी जनरेटर। और ये बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। और बच्चों अगर डीसी जनरेशन की बात करें या डीसी करंट की बात करें तो बच्चों डीसी जनरेटर वो मशीन होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी में
कन्वर्ट करे। ठीक है, द एनर्जी अल्टरनेशन प्रोसेस यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जेटिकली इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। याद रखना बच्चों, एनर्जेटिकली इंड्यूस्ड मतलब ये सीधी सी बात है बच्चों, एसी जनरेटर अल्टरनेटिंग करंट को इंड्यूस करता है, डीसी जनरेटर डायरेक्ट करंट को इंड्यूस करता है। बच्चों अगर हम वर्किंग पे चलें तो बच्चों वर्किंग में हमें प्रिंसिपल पता होना चाहिए। हमें पता है इलेक्ट्रिक जनरेटर हमेशा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन पे वर्क करता है, मतलब ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं बच्चों, इसमें एक पहला पार्ट होता है, एक लूप होता है ABCD जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है। ठीक है, और बच्चों इस लूप का जो 2 इंड होता है वो 2 सेमी सर्कुलर रिंग्स में जाके कनेक्टेड होता है। अभी आपको फिगर में दिखेगा, ये रिंग्स क्या होते हैं, एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं। और बच्चों लास्ट में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया जाता है 2 मतलब उन ब्रशेस के एंड्स पे जो हमें इंड्यूस करंट को शो करता है। तो बच्चों अगर हम, ये हो गया कंस्ट्रक्शन, आप लोग देख सकते हो ABCD जो हमारा ये क्या है, एक कॉइल है, उसके 2 रिंग्स X और Y पे सेमी सर्कुलर रिंग से कनेक्टेड है। बच्चों कुछ इस तरह से इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब चलिए हम वर्किंग फटाफट देख लेते हैं। तो बच्चों जो पहला स्टेप होता है ना, जब ये लूप रोटेट होगा, याद रखना उस मैग्नेटिक फील्ड में जब ये लूप ABCD रोटेट होगा तो जो साइड AB है आपको दिख रहा होगा, ये अपवर्ड जाएगा और जो साइड CD है वो डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है बच्चों, जो साइड CD है वो डाउनवर्ड्स जाएगा। जो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है ना लूप में, वो भी चेंज होगा और जो करंट इसमें है ना उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। और जिसको हम उसके डायरेक्शन को पता करने के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज कर सकते हैं, ये पिछले वीडियो में बताया गया था। बच्चों जब ऐसा हो जाएगा ना तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो उसका पाथ हो जाएगा BADC। याद रखना बच्चों, BADC ऐसे इसका जो करंट है रोटेट होने लगेगा। तो बच्चों अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप पे कि थर्ड स्टेप पे क्या होता है। आफ्टर हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, P किसके कांटेक्ट में आ जाएगा बच्चों, ब्रश Y, और Q किसके कांटेक्ट में चला जाएगा, ब्रश X। मतलब जो अभी था उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, सारा सिचुएशन अपोजिट में ही हो जाएगा। और बच्चों अब ब्रश जो X है वो ऑलवेज किसके कांटेक्ट में होगा, अपवर्ड वाले साइड में, और Y जो होगा वो किस साइड में कनेक्टेड होगा, जो डाउनवर्ड मोशन हो रहा है। और इस टाइप को जो करंट इंड्यूस होगा इस फंक्शन के द्वारा, बच्चों याद रखना इस प्रोसेस से जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो कौन सा करंट हो जाएगा बच्चों, वो डायरेक्ट करंट होगा। और इस टाइप का जो जनरेटर होगा वो DC जनरेटर होगा। ठीक है बच्चों, कौन सा जनरेटर होगा, DC जनरेटर होगा। सिमिलरली बच्चों अगर हम हाफ रिंग की जगह पे एक फुल रिंग प्रोड्यूस कर दें तो उसमें करंट जो इंड्यूस होगा वो AC करंट होगा, और वो उस केस में जो जनरेटर बनेगा बच्चों वो AC जनरेटर होगा। याद रखना बच्चों, बस रिंग्स का ही डिफरेंस होता है, बस बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। अब बच्चों हम यूजेस पे चल देते हैं कि क्या क्या यूजेस है हमारे इन इलेक्ट्रिक जनरेटर्स का। पहला है बच्चों ये मोस्ट पावर नेटवर्क्स को पावर सप्लाई करता है सिटीज़ में। स्मॉल स्केल जनरेटर्स गुड बैकअप प्रोवाइड करता है हमारे हाउस होल्ड पावर के लिए। थर्ड बच्चों जो कंस्ट्रक्शन साइट होता है, पावर को सेट करने से पहले वो इन्हीं इलेक्ट्रिक जनरेटर्स का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, फिर बाद में पावर सेट करते हैं। ठीक है बच्चों, और अगर फोर्थ यूज की बात करूँ, ठीक है, जो एनर्जी एफिशिएंट मतलब फ्यूल कंजप्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है बच्चों, फ्यूल कंजप्शन क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, और ये बहुत ही वाइड रेंज का वोल्टेज आउटपुट देता है, और ये लैब्स में भी यूज़ होता है, ड्राइव मोटर्स में भी यूज़ होता है, और बच्चों लास्टली ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ होता है जो हमारे कार्स में लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इतने यूजेस होते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर के। बच्चों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आशा करता हूँ आपको आज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ।